रहेगा शांति प्रसाद भट्ट जी। वहीं कई लोगों पर विजिलेंस जांच भी चल रही है, लेकिन इतनी धीमी वो जांचें आखिरकार क्यों चल रही है, ये लगातार बड़े सवाल बने हुए हैं भट्ट जी। उत्तराखंड, रितिका, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार कैंसर से भयंकर रोग बन चुका है। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके मूल तत्व में जाने की जरूरत है। हम लोकतंत्र में आजाद हुए 75-76 साल हो चुके हैं हमको। आप देख लीजिएगा, जिन्होंने इस देश के लिए अपने बलिदान दिए, क्या वो कभी कल्पना कर सकते थे कि जिस देश के लिए हम अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, उस देश के अंदर आम जनमानस से लेके सत्ताधीश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबेंगे? कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन करने वाले वो वीर, जिन्होंने 42 से ज्यादा शहादतें दे दी अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, उत्तराखंड में खुशहाली के लिए, उत्तराखंड से पलायन हटे, उत्तराखंड की बोली भाषा पे काम हो, जल जंगल जमीन रोजगार स्वरोजगार में स्थानीय लोगों की सहभागिता हो, इस परिकल्पना को लेकर हमने खूब लड़ाई लड़ी। 22 साल बाद ये राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि जो उत्तराखंड के मूल थे, चाहे वो गुरुकुल नाशन का व्यक्ति हो, चाहे बद्रीनाथ का व्यक्ति हो, वो अपने मूल तत्वों से क्यों भटक गया? अगर आप इस क्यों में जाएंगे तो मैं, रितिका जी, आपको बता दूं कि उत्तराखंड आंदोलन हो या देश का आंदोलन रहा हो, उस समय पर जो ईमानदारी अपने नेताओं से लोगों ने की थी, उसके विपरीत वर्तमान दौर में अब ऐसा हो गया है। पहले पूंजीपति नेताओं के अधीन हुआ करता था, वो नेताओं से उम्मीद करता था कि कोई सत्ता का हमको थोड़ा सा लाभ मिले तो हम अपना व्यवसाय चला लें। और आज के दौर में केंद्र से लेकर राज्य में सारे उद्योगपति सत्ता को चलाने लग गए हैं और हालात इतने खराब हो गए कि अब वो खुद सत्ता में बैठ गए। आप राज्यसभा में देखिए तो पूंजीपति, आप लोकसभा में देखिए तो सारे पूंजीपतियों के कैंडिडेट। आपको और हमको लगता है कि यहाँ भाजपा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के, कॉरपोरेट घरानों के जो हैं दलाल नेता बन गए। और परिणाम फिर क्या हुआ? जब पूंजीपतियों ने सत्ता को प्रभावित करना शुरू किया तो आप देख लीजिए, जो चुनाव में कभी जनता की आवाज, जनता के बीच में संघर्ष करने वाला चुनाव जीतता था, अब उसकी जमानत जब्त हो रही है। अब कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर पार्टी पकड़कर आज लोग सत्ता चुन बना रहे हैं। और सत्ता बनने के बाद क्या हो रहा है? चरित्र नहीं बदल रहा, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हैं। और इन 22 वर्षों में उत्तराखंड का चरित्र दिख गया है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी वही भर्ती घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ, सामान खरीद घोटाला हुआ, तो वही भाजपा के शासनकाल में। कहने का मतलब है, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां कॉरपोरेट घरानों के अधीन होकर राज्य से लेकर देश को लूट रही है। सवाल अब इस बात का है कि इसमें कैसे बदलाव आएगा। हमने 75 साल में भ्रष्टाचार करना तो सीख लिया, अब इस पर रोक कैसे लगेगी? तो रितिका जी, भारत में लोकतंत्रीय प्रणाली के अंदर चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को चुनाव अपने हाथ में लेकर कराना चाहिए। जरा सी बाढ़ आ जाती है, सेना का इस्तेमाल होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है तो क्या चुनाव आयोग को सेना को लेकर चुनाव नहीं कराने चाहिए? जो पैसा, जो सत्ता में बैठा पैसा कमा रहा है, वो अगर 10 करोड़ लगाएगा तो जनता के बीच में संघर्ष करने वाला तो 10 रुपए भी खर्च नहीं कर पाएगा। क्या चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? क्या लोकसभा में जाने वाले, राज्यसभा में जाने वाले सांसदों को दिख नहीं रहा है कि आकंठ भ्रष्टाचार में हजारों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करके जो चुनाव जीत रहे हैं, इससे तो देश की आवाज कभी बाहर निकल के ही नहीं आएगी, राज्यों की आवाज कभी बाहर निकल के नहीं आएगी। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को जैसी ही चुनाव की घोषणा होती है, सभी नेताओं को एक जगह पर, चाहे वो नेशनल चैनल पे खड़ा करें, अपने अपने एजेंडे पे बात करें। जिनके मैनिफेस्टो पे काम नहीं हुए, चुनाव आयोग उस चीज को सार्वजनिक करे कि इन्होंने पिछली सत्ता में ये बैठकर ये वादा किया था, इन्होंने इन वादों में काम नहीं किया है, ये इनका नेगेटिव है, अब ये अगले वादे कर रहे हैं तो पिछले वादे को देख के किया जाए। मैं कह रहा हूं, अगर कोई एक जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूं, मगर क्या करें, चुनाव आयोग में भी सत्ता के इशारे पर
उन्हीं पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है, जिसका परिणाम आप यहाँ देख लीजिए। अरे जब भाई ठीक है, सबको भट्टी में पता है, लौटूंगी, तो अगर भट्टी नहीं, में मैं बात फौरन खत्म लौट कर रही रहा हूँ, हूँ। मैं हाँ, बात खत्म कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जब चुनाव आयोग को पता है कि लोकतंत्र में पैसे के प्रभाव से जब आवाज को दबाया जा रहा है, तो चुनाव आयोग चैनलों के माध्यम से हर आदमी का एजेंडा प्रसारित करे, नेता के बातें सुने, उस पर जो है जनता स्वयं फैसला कर लेगी। मगर चुनाव आयोग खूब इन्हीं के लिए काम करता है, डीएम एसडीएम सत्ताधारी नेताओं के लिए जो है पैसे बंटवाने का काम करता है। या मैंने देखा है, ये मैं महसूस करता हूं। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार ना हो, मैं उम्मीद नहीं करता हूं। भाई क्यों ना हो, जब 15 करोड़ रुपए एक विधायक खर्च करेगा, तो फिर वो जैसे अभी आर्य जो हमारा छोटा भाई है, ये अभी संविदा में काम कर रहा था, हटा के क्यों नहीं भाई, जिसने 20-25 लाख रुपए दिए होंगे वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए, कुछ भी लगाए, उसको नौकरी मिल रही है। अरे पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती, शिक्षा में भर्ती, स्वास्थ्य में भर्ती, हर जगह भर्ती घोटाला हो रहा है, उसके बावजूद भी नेताओं पे कार्रवाई नहीं हो रही। जांच बैठ रही, जांच में कुछ नहीं हो रहा। भाटी आयोग, त्रिपाठी आयोग से लेकर राजधानी के मामले में क्या हुआ है, तमाम घोटालों में क्या हुआ है, हाकम सिंह और चतुर्वेदी को पकड़ के काम नहीं चलेगा। इनके जो आका हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे फिर वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, अब इन पर कार्रवाई कौन करेगा? आईएएस इनके इनके अधीन बैठे हुए, और आईएएस जो है इनके ऊपर लगाम लगा मैं के लौट रही, देखते उमा चले। जी भी बहुत देर तो से जुड़ी कहना हुई है, है कि मैं लौट रही, भ्रष्टाचार फौरन फौरन आतंक फौरन। में हो चुका है, और उत्तराखंड से लेकर राज्य से लेकर देश तक इसमें जकड़ा जा चुका है। अब इसके लिए अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जब तक अमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, ये पुष्कर सिंह धामी कहते हैं इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। जीरो टॉलरेंस की सरकार कहाँ है आज धरातल पर? उमा जी। देखिए रितिका जी, पिछली बार जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, उन्होंने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया कि बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि लोकायुक्त की भर्ती आपने क्यों नहीं की है, जबकि लगभग 1 साल में कई लाख रुपए लोकायुक्त का जो ऑफिस है उसकी मेंटेनेंस पे और उसके स्टाफ पे खर्च हो जाते हैं,